नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं भाई। आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले खुशखबरी सुनाएंगे हम भाई। ओला, उबर, रैपिडो इस वक्त बहुत बुरा हाल कर रखा है ना आप लोगों का। लेकिन भाई कंपनियां सुने या ना सुने, लेकिन एक गवर्नमेंट ऐसी है जिसने आपकी इस समस्या को देखकर आपकी सुन ली है। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने ये कसम खा ली है कि कस्टमर से अगर 100 रुपये मिलेंगे तो आपको वो 100 रुपये पूरे पूरे मिलने चाहिए। अब ये कंपनियां तो देंगी नहीं, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना अपना ऐप ही लेके आ जाए इन कंपनियों की वाट लगाने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि गवर्नमेंट कौन सा ऐप लेके आ रही है और उस ऐप के साथ आप कैसे जुड़ेंगे और उसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो और ऐसे ही न जाने कितनी कंपनियों के बारे में जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक ले लेते हैं पहले ओला की राइड और देखते हैं आज मंगलवार को सुबह के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ओला हमें क्या रेट देगा। तो फाइनली भाई चली गई, जब तक हम बता रहे तब तक चली गई। दोस्तों कंपनियों ने ना ये गुगली बड़ी सही सेट करी है कि हम जैसे राइडर या आप जैसे ड्राइवर जरा सा भी नखड़ा दिखाएं और जरा सा भी लेट लगाएं तो वो राइड किसी और को दे देती है। भाई नखड़े नहीं दिखाने का है, ये ना उठने की है। ये देखो आखिरकार उठी गई भाई। सर्च बहुत तगड़ा लगा हुआ था, आई थिंक इसलिए इतना अच्छा हमें रेट मिला है। दोस्तों कस्टमर को हमने उतार दिया। अब रेट की बात करें इस ट्रिप के अंदर तो भाई 14.3 किलोमीटर के 142 रुपये मिले हैं, यानी लगभग 10 रुपये। लेकिन खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये राइड सर्च के अंदर थी। मोस्टली अगर बात करें तो पूरे दिन के अंदर तकरीबन 7 रुपये, और अक्सर अगर बात करें तो 5, साढ़े 5, 6 रुपये का रेट ओला के अंदर मिलता है। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सी राइड उठानी है, कौन सी राइड छोड़नी है। हम बात करेंगे गवर्नमेंट के उस ऐप के बारे में जो कहीं ना कहीं आपको पूरे पैसे देगा। दोस्तों ये जांचने के लिए कि उस ट्रिप के अंदर तो हमें 10 रुपये किलोमीटर मिला था, और अगली किसी ट्रिपों के अंदर ओला क्या रेट दे रहा है, एक और ट्रिप को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए इस ट्रिप को करते हैं कंप्लीट और देखते हैं कि ओला इस ट्रिप के अंदर कितने किलोमीटर के कितने रुपये देगा, क्योंकि अब लगभग सर्च का टाइम ख़त्म हो चुका है। दोस्तों नोएडा फेज़ 2 में भाई अभी कस्टमर को उतारा है, वो जा रहे हैं भाई। ये CCTV कैमरे का काम करते हैं। खैर हम बात कर रहे थे नॉन सर्च टाइम में ओला क्या देती है। तो भाई आप देख लो 11.3 किलोमीटर के 65 रुपये दिए हैं। इसका मतलब सीधा भाई 6 रुपये किलोमीटर। अच्छा ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल टाइम का रेट। सर्च का रेट आपने देख ही लिया था। ये राइड थी तकरीबन 10 किलोमीटर से ऊपर की। अब एक राइड और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट के उस ऐप के बारे में भाई, जिनका दावा है कि वो आपको पूरा पैसा देंगे नॉर्मल सा टैक्स काट के। दोस्तों चेक करने के लिए एक और राइड को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की। अब देखेंगे इस राइड के अंदर ओला हमें कितने रुपए देता है, कितने किलोमीटर के। तो चलिए पिकअप पॉइंट है 1.7 किलोमीटर दूर। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे कस्टमर को ड्रॉप हमने कर दिया है। और अगर अमाउंट की बात करें तो भाई कस्टमर से 121 रुपये इस राइड के अंदर कलेक्ट किए। और हम ये देख लेते हैं कि हमें कितने किलोमीटर के कितने रुपए मिले हैं। ठीक है जी, ओके, इसे खोल देते हैं फटाफट, क्योंकि अब भाई 111 रुपये मिले हैं 18.5 किलोमीटर के। रेट वेट आप निकाल लेना, लेकिन हकीकत यही है कि भाई कंपटीशन का दौर है, इस वजह से कंपनियां ये रेट दे रही हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि राइडर को कुछ बचेगा या ड्राइवर को कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट के जिस ऐप के बारे में हम आपको जानकारी देंगे उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसी ऐप के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी, कंपटीशन नहीं लड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट अपने ऐप का खुद प्रचार करेगी। गवर्नमेंट के ऐप पे ऑटोमेटिकली कस्टमर आएंगे, और आप भी अगर गवर्नमेंट के ऐप के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाई गवर्नमेंट के उस ऐप की और उस कदम की, जिससे कि ओला उबर की होने वाली है कुछ टाइम बाद छुट्टी। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि ओला उबर मार्केट के अंदर जब आए थे तब वो बहुत अच्छे रेट दे रहे थे, लेकिन कमीशन भी काफ़ी अच्छा ले रहे थे। अब कंपनी सभी से, चाहे वो कैब ड्राइवर हो या फिर हो बाइक राइडर, सभी से तकरीबन एक दिन का फिक्स अमाउंट ले लेती है। उसके बावजूद राइडर का ये कहना है कि कंपनियां फिर भी कमीशन काटती हैं। और
कंपनियों का कमीशन काटने का जो तरीका है वो राइडर की समझ में, ड्राइवर की समझ में नहीं आता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर भी गौर करना जरूरी है कि आप देख ही रहे कि जैसे जैसे मार्केट में नई कंपनियां आ रही हैं वैसे वैसे कंपनियां आपस में कंपटीशन करके रेट घटाती जा रही हैं। अब कंपनियों की तो गाड़ी है नहीं, कंपनियों की बाइक नहीं है, कंपनियों की कार नहीं है, इसलिए कंपनियों को रेट से मतलब नहीं है कि उस रेट के अंदर आपको पड़ता आ रहा है या नहीं, आपको कुछ बच रहा है या नहीं। हमारे एक मित्र हैं हरीश जी, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट हमें भेजे थे, वो कैब चलाते हैं। कैब के अंदर भी हमने रेट देखे, बहुत ही गंदे रेट थे। अब इन सभी समस्याओं को लेके आखिर पब्लिक जाए कहाँ? तो पब्लिक की इसी समस्या को देखते हुए अब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि गवर्नमेंट अपना खुद का ऐप लॉन्च करेगी और उसके अंदर जो भी राइडर, जो भी ड्राइवर अपने आप को अटैच करेंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से वो वाली अमाउंट मिलेगी जो कस्टमर से ली जाएगी। जी हाँ, अगर कस्टमर से 100 रुपये लिए जाएंगे तो राइडर को भी 100 रुपये दिए जाएंगे। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कदम भी उठा लिया है और ONDC के साथ मिलकर इस ऐप को डेवलप भी करना चालू कर दिया है। इस ऐप के अंदर गवर्नमेंट नॉन AC गाड़ियों को भी अटैच करेगी, AC गाड़ियों को भी अटैच करेगी, बाइक को भी अटैच करेगी और इसके अलावा गवर्नमेंट अलग अलग क्षेत्रों में काम करेगी कि शहरी क्षेत्र में भी काम करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करेगी, ताकि हर किसी को, हर पैसेंजर को कैब की सुविधा गवर्नमेंट के ऐप से मिल सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये विशेष ध्यान रखा है कि इस ऐप के अंदर कोई भी बिचौलिया ना हो। जी हाँ, कस्टमर से मिलने वाली अमाउंट पे नॉर्मल जो टैक्स गवर्नमेंट का होता है उसको काटने के बाद जो भी अमाउंट हो वो सीधा सीधा राइडर की जेब में जाए, सीधा सीधा ड्राइवर की जेब में जाए, ना कि कोई बिचौलिया उसके अंदर से कुछ खा जाए। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य पैसेंजर द्वारा दी गई राशि को डायरेक्ट राइडर के पास पहुंचाना, ड्राइवर के पास पहुंचाना, ताकि राइडर की, ड्राइवर की ज़िंदगी में काफ़ी सुधार हो और पैसेंजर को भी बिना किसी बिचौलिए के कैब की सुविधा उपलब्ध हो सके। आप भी अगर इस ऐप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा ही इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ये ऐप अपनी फाइनल स्टेज पे लगभग पहुंच चुका है। उम्मीद है जनवरी तक ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम उठाया और इस ऐप के अंदर कुछ और भी ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि कैब ड्राइवर और बाइक टैक्सी राइडर की कमाई भी बढ़ेगी। जी हाँ, इस ऐप के अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटी होंगी जिससे कि पर्यटन स्थल, जो भी घूमने की जगह हैं, उनकी टिकट भी पर्यटक अपने इसी ऐप से बुक कर पाएंगे और साथ में आपकी कैब या बाइक टैक्सी भी बुक कर पाएंगे। ये कदम उठाया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने और इस ऐप का नाम होगा उड़ीसा यात्री। तो जनवरी तक इंतज़ार कर लीजिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि यह ऐप काफ़ी सक्सेसफुल हो और राइडर को भी फ़ायदा हो, ड्राइवर को भी फ़ायदा हो, साथ में कस्टमर को भी फ़ायदा हो और इस ऐप की सफलता को देखकर अन्य राज्यों की सरकारें भी कुछ इसी तरीके का कदम उठाएं और आपकी और हमारी ज़िंदगी को सफल बनाएं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इस ऐप से संबंधित आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा।